कल का वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा, हाई प्रीमियम है। और जो मोमेंटम में जो फंसे लोग उनको अच्छा खासा ट्रैप किया है। और हमारा कोई भी 51,000 का कॉल में बाइंग नहीं बना, ना ही पुट साइड में बाइंग बना, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना जिसके हिसाब से हमारा रूल के बियॉन्ड है, हमने नहीं किए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का और एक चीज़ है, रेजिस्टेंस आ रहा था, तो जिसके कारण मतलब दो तीन कारण की वजह से हमारा कोई भी बाइंग नहीं बना। और देख सकते हो आप, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी सबको दिया था। डीवी स्लैब को मैंने दिया था 23 सितंबर को, ₹152 के लगभग मैंने दिया था। और ये 450 के आसपास गया था, ठीक है। और बोथ साइड का प्रीमियम जो 300 का था, प्रीमियम लास्ट में जीरो हो गया, ठीक है। तो कल है निफ्टी का एक्सपायरी। तो निफ्टी का और एक डाउन साइड में पड़ा हुआ है, 24,200 के लगभग गैप। तो क्या ये मार्केट और नीचे को आएगा? और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन आपको रखना है नज़र, उसके बारे में बताऊंगा। फिर निफ्टी के बारे में बताऊंगा, बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, तीन स्टॉक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ डाटा क्या बोलता है उसके बारे में बताऊंगा। और एफआई का जितना सेलिंग है 50,000 करोड़ के लगभग, और 700 करोड़ होने से 50,000 करोड़ हो गया। 50,000 करोड़ के लगभग क्यों सेलिंग है, यहाँ पे एफआई बाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कॉल मार्केट कैसा रहेगा, मंथली मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में बताने से पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह की करना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग सतर्क रहे। उसके बाद आपने ट्रेड करें, ठीक है। सोचे समझे फिर उसके बाद ट्रेड करें। ज़बरदस्ती मार्केट में एंट्री होने के लिए कोशिश मत कीजिए, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। उसी के कारण मैंने आप लोगों के लिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ, और इसमें हम आपको सटीक कॉल दिया जाता है। फिर भी दोबारा मैंने आपको वार्निंग देता हूँ, बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करने के लिए मैंने आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 51,000 का कॉल का बड़ा सा टारगेट, मतलब बड़ा सा कैंडल बना। तो इस टाइप का बड़ा कैंडल में हम ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा कोई भी बाइंग नहीं हुआ। और जो भी बाइंग किए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। टारगेट भी 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट लगभग आप लोग देख सकते हो। अगर इसके हाई के ऊपर भी किसी ने बाई किया है तो देख लो, उनको कम से कम 86 पॉइंट के लगभग प्रॉफिट मिला, ठीक है। और पुट साइड में भी कोई भी बाइंग एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे करके। जो चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इंडिया बिक्स, सबसे बड़ी बात है, इंडिया बिक्स का प्रॉब्लम सबको है। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इंडिया बिक्स जब तक 18 के अबव नहीं जाता है तब तक मार्केट में गिरावट नहीं आएगा। और जो सज्जन व्यक्ति हमको नहीं सुने थे, जो लोग ट्रेड कर ही रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो लोग ट्रैप हो रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 18 के अबव जाएगा तभी मार्केट में गिरावट आएगा, नहीं तो मार्केट में अभी गिरावट नहीं है। ये बिल्कुल फॉल्स गिरावट है, और ये गैप फिलिंग का है और ट्रैपिंग का है। और जो सज्जन व्यक्ति बाई ऑन डिप कर रहे हैं उनके लिए तो खतरे का घंटी है ये, ठीक है। तो ये गिरावट नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग एसआईपी किए हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनका अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट और एसआईपी करने का। दोस्तों, पहले निफ्टी बैंक को जाने से पहले निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। निफ्टी 50 में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है मार्केट ने। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद यहीं पे रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद मैंने आपको बोला था जितना यहाँ से यहाँ तक का है उतना यहाँ से यहाँ तक का जाएगा, जो कि ये वाला गैप फिल होने का चांसेस ज़्यादा है। बट इस महीने करेगा कि अगले महीने करेगा ये तो बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डाउन साइड को देखोगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ से अभी बाउंस बैक किया, मतलब 24,700 का, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ही जाके आपका 24,262 तक का जो गैप है वो पेंडिंग है, वो फिलअप करेगा, ठीक है। मार्केट काफ़ी टॉप से गिर चुका है। काफ़ी सारा लोग अभी जो कॉल पुट बाई कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा सलाह यही है, जो हमने ट्रिक बताए हैं फ्यूचर का और वॉल्यूम वॉल्यूम प्रोफाइल कैंडल स्टिक, उसी को लेके मार्केट में उतरना है। ट्रेड बने तो करना, नहीं बने तो नहीं करना। और यहाँ पे देखो, 61% तक मार्केट आ ही नहीं रहा है, ठीक है।
एक बार गया था 50% से नीचे को आया, अगेन कम से कम 60% से जाके फिर नीचे को आना था, तो हम थोड़ा बहुत सोचते कि मार्केट में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है। बट बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर मार्केट अगेन ऊपर को जाके फिर नीचे को आ सकता है। तो जितना बार भी कॉल बाई कर रहे हैं अभी, कॉल बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। और कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए मैंने 25,000 का कॉल और पुट को ही रखा हूँ नज़र। उसमें कौन सा लेवल में बाई करना है वो भी मैंने बताऊंगा। ध्यान रखो कल के लिए आपको जो बाइंग बनेगा ना, तो आपका बाइंग बनेगा 25,071 के अबव। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 128 का, उसके बाद का मिलेगा 188 का, उसके बाद का 232, 325 से लेकर आपको 350 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा इसके नीचे 24,894 के नीचे। उससे पहले कोई भी सेलिंग नहीं है। और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 814 का, दूसरा मिलेगा आपको ये वाला 726 का, तीसरा मिलेगा आपको 646 का, उसके बाद का 550 से लेकर 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है मैंने रेडी करके रखा हूँ आप लोगों के लिए बताने के लिए, कॉल और पुट दोनों। 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है, ध्यान रखो प्रीमियम ज़्यादा नहीं है। जैसे बैंक निफ्टी में 300 का प्रीमियम था, यहाँ पे प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं है। तो पहला एंट्री आपको मिलेगा 91 से 104 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 117 का। सेकंड एंट्री मिलेगा 130 से लेकर 145 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 165 का। उसके बाद 200 का, उसके बाद 252 का, उसके बाद 274 से लेकर 300 तक का टारगेट। ठीक है। अभी पुट को देखने से पहले हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को मैंने आपको बताया था, अगर आवरली कैंडल आप देखोगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 6 महीने का मेरा जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है, फेब्रुवरी से आ रहा है, देखिए यहाँ पे आया, मार्केट अभी रीटेस्ट किया है, अगेन अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो मार्केट 50,458 का है। और इसको ब्रेकडाउन करता है तो सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा ये वाला 49,800 का, 800 से लेकर 500 तक। तो लास्ट लास्ट का सपोर्ट है 49,500। बट वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो बता नहीं सकता। बट फिलहाल मार्केट में जो कंडीशन है और जो लोग बाय ऑन डिप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है। क्योंकि इससे पहले जून महीना में आया था 10% का गिरावट अपना इलेक्शन का टाइम में, बट सडनली रिकवर कर लिया था। बट यहाँ पे अभी करेगा कि नहीं करेगा थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो इसलिए सोच समझ के कॉल लेके जाओ, ठीक है, जल्दीबाजी मत करो। क्योंकि मार्केट में गिरावट जारी है, तो कम से कम नहीं दो तो 50,000 तक तो मार्केट आना चाहिए। 50,000 या तो फिर 49,500 तक आना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट 10-12 दिन 15 दिन आसपास होल्ड करके फिर उसके बाद ऊपर को जाए। ठीक है। और इतना सडनली गिरा है तो सडनली ऊपर को नहीं जा सकता, आप देख सकते हो। सडनली चढ़ा, फिर गिराया, काफ़ी टाइम गिराया, फिर चढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। तो कल के लिए बैंक निफ्टी को करोगे क्या आप, ध्यान रखो। कल के लिए बैंक निफ्टी को इसका लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल 51,205 का ऊपर बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 362 का, दूसरा मिलेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 640 का, उसके बाद का ये जो 38% है 844 से लेकर 52,000 तक का टारगेट, यहाँ तक एक्सपेक्टेशन है। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 50,864 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 50,660 का, दूसरा मिलेगा आपको 406 का, तीसरा मिलेगा आपको 112 का, उसके बाद का मिलेगा 842 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको कंप्लीटली यहाँ पे 51,000 का कॉल और 51,000 का पुट में ही आपको रखना है नज़र, और कुछ नहीं करना। 51,000 का कॉल और पुट में ही रखना है नज़र, जैसे आज मैंने आप लोगों को दिया था। और यहाँ पे फिर निफ्टी को करना क्या, फिर निफ्टी सेम टू सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर निफ्टी में आपको करना क्या है, इसका लेवल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ। फिर निफ्टी का सेम कहानी है, बैंक निफ्टी की तरह। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 22,504 में। तो ध्यान रखो कल के लिए अगर ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, 23,665 के अबव ही बाई करना। और पहला मिलेगा 719 का, 750, उसके बाद 821, उसके बाद का 900, 970 से लेकर 24,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड 23,490 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 432 का, दूसरा मिलेगा आपको 23,341 का, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 179 का।
और आपको 23,550 का कॉल और पुट में आपको रखना है नज़र। अब देख लो, 25,000 का पुट को देखने से पहले तीन स्टॉक आपको बता देता हूँ। पहला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी को ध्यान रखो, आईटीसी को आपने बाय करना है यहाँ पे 494 के एबव। और जो लोग एसआईपी करें तो अच्छी बात है। और पहला टारगेट 497, 500, उसके बाद 503 का, उसके बाद का 506, 510 और 516 से लेकर 520 तक का टारगेट। और डाउन साइड 490 के नीचे पहला मिलेगा 88 का, उसके बाद 86 का, उसके बाद 83, 80 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड स्टॉक है फिन निफ्टी, सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को आपने बाई करना है 288 के अबव। पहला मिलेगा 90 का, उसके बाद का मिलेगा 91, उसके बाद का 93, 95, 97 का तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 84 के नीचे पहला मिलेगा 83, 81, 80, 78, 76, 75 तक का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे एसीसी को ध्यान रखो, एसीसी को आपने बाई करना है 2345 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 57 का, उसके बाद 62 का, उसके 71, हो सके 80, उसके बाद 86, 2400 तक का टारगेट। हो सके पहला 15 मिनट का कैंडल में 2400 तक चला जाए। मेरे को डाउट लग रहा है, इसी से काफ़ी ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल है, तो देख के करना है। 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही एंट्री लेना है। और पुट साइड में 23,031 के नीचे ही सेलिंग करना है। पहला मिलेगा टारगेट आपको 20 का, उसके बाद का मिलेगा 9 का, 2300 तक का डाउन साइड का टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब जो चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था, देख लो, बराबर सेलिंग की है, बराबर बाइंग की है, एफ आई और डी आई। ये स्टार्टिंग में बताना था, मैं आपको एंडिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग स्किप करके चले जाते हैं। और यहाँ पे देखो 49,000 का क्या है, सेलिंग है कैश में। और फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में कंप्लीटली सेलिंग है, इंडेक्स में भी सेलिंग है और स्टॉक में सेलिंग है। और आज पर डाटा के हिसाब से मुझे तो लग रहा है गैप डाउन होने का चांसेस है। बट अगेन अगर गैप अप होता है तो मार्केट में मोमेंटम नहीं देगा, रेंज बाउंड कर सकता है पहला मॉर्निंग में, ठीक है। या तो फिर अपर साइड में जो लोग कॉल राइड किए हैं उनको शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट ऊपर को जा सकता है, गैप डाउन होके ऊपर को जा सकता है, ठीक है। या तो फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ हो सकता है, गैप डाउन या तो फिर फ्लैट ओपनिंग। और यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि गैप अप अगर करता है तो यहाँ पे जितना भी सारा कॉल राइट किए हैं सबके सब मारे जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिचुएशन बनाना, पहला 5-7 मिनट 10 मिनट का, उसके बाद ही एंट्री लोगे तो आपके कैपिटल के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे तो लग रहा है डाटा बोल रहा है फ्लैट ओपनिंग या तो फिर गैप डाउन का। आज भी गैप डाउन बोला था बट गैप अप ओपनिंग हो गया। और कल भी मेरा सिचुएशन है गैप डाउन का। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपनिंग होता है। और यहाँ पे जो पुट का ऑप्शन था, पुट में लिए आपको निफ्टी का ध्यान रखो, बाई करना है 94 से लेकर 110 के बीच में। पहला टारगेट मिलेगा आपको 136 का, 154 से लेकर 166 के बीच में एंट्री। टारगेट मिलेगा आपको 200 का, उसके बाद का 226, उसके बाद का 258, 300 तक का टारगेट मेरे को एक्सपेक्टेशन है पुट साइड में, क्योंकि कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दे दिया है और यहाँ पे पुट वाले काफ़ी बैठे हुए हैं। तो एक मोमेंटम पुट साइड को भी कल आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पुट साइड में आएगा तो जितना सारा पुट राइट करके बैठे हैं वो सब के सब मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो वेट एंड सिचुएशन है, वेट कीजिएगा। जैसे ट्रेड बने वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो ऑल साइड में अगर मॉर्निंग में भागता है तो आफ्टरनून को पुट साइड में भागेगा। बट ओवरऑल थिंकिंग मेरा नेगेटिव है, आज भी नेगेटिव था बट मार्केट उल्टा चला, कल भी नेगेटिव है। तो इसलिए जो मैंने रूल बनाया हूँ उसके हिसाब से मार्केट अगर चले तो मैंने बैंक सेलिंग करूँगा, नहीं तो अदरवाइज क्या करूँगा, मैं अवॉइड करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और मैक्सिमम दोस्तों को जोड़ना, ताकि जो सज्जन व्यक्ति नहीं कमा पा रहे हैं वो हमारा ये जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइएगा और कमाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।